नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री लेके आए हैं और जो भी बच्चे क्लास 10th में होंगे और वह मैथ का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। आज क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक्सरसाइज 10 लेके आए हैं, जो कि RS अग्रवाल बुक को फॉलो करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रॉब्लम को देखेंगे। एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चन को देखेंगे। जो भी बच्चे अगर CBSE हो या ICSE बोर्ड हो या कोई अदर स्टेट हो, उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूजफुल है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग फॉर क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 10 लेके आ रहे थे दोस्तों। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, साइन थीटा इक्वल टू √3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। मतलब कि आपको साइन थीटा का वैल्यू हमको दे दिया गया है और कहता है बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे में कॉस है, टेन है, सेक है, कॉट है और कॉसेक है, उस सब का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहां से क्या दिया गया मेरे दोस्त, तो आपको यहां से गिवन में आपको दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 दिया गया है। ठीक है, हम लोग यहां जानते हैं दोस्त, क्या जानते हो, अगर यह कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, AB और C है, जिसका एंगल अगर C अगर यहाँ थीटा हो तो क्या होगा, यह आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, यह आपका बेस हो जाता है और यह आपका हाइपोटेनस हो जाता है दोस्तों। यही बात हम लोग जानते हैं। तो यहां से आप देख पा रहे हो, हम लोग साइन थीटा हमको दिया गया है √3/2 है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अर्थात यहां से लिख सकते हो आप P/H इज इक्वल टू √3/2 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहां से क्या कर लो, P/में इस √3 को नीचे लाओगे, इक्वल टू इस H को ऊपर ले जाओगे तो H/2 लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, P और H का मान अगर फाइंड आउट करना है तो इसके इक्वल टू हम K यहाँ से मान लिए हैं, यानी से कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखोगे, P/में √3 इक्वल टू K लिख सकते हो और यहाँ से H/2 इक्वल टू K लिख सकते हो। अब यहाँ से P इक्वल टू क्या लिखोगे, तो √3K लिख सकते हो और यहाँ से H इक्वल टू आप लिख सकते हो 2K लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हमको P का वैल्यू पता हो गया, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू हमको पता हो गया और हाइपोटेनस का वैल्यू हमको पता हो गया। अब हमको क्या चाहिए था, तो बेस का वैल्यू हमको चाहिए था दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, जानते हैं H² इज इक्वल टू होता है P² प्लस का B², यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर हो जाता है। तो हमको यहाँ बेस का वैल्यू निकालना है, तो B² इक्वल टू क्या लिखो, H² माइनस का P² लिख सकते थे दोस्तों। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे, यहां से B का वैल्यू अगर निकालते हो तो रूट अंडर, देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा और यहाँ देखिए H का वैल्यू क्या है, तो 2K है। 2K का स्क्वायर को तो क्या होगा दोस्त, यानी 4K² और प्लस नहीं, यहाँ से माइनस है तो माइनस है और यहाँ से P² P क्या है, तो √3K है, तो √3K का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से क्या होगा, तो 3K² हो जाता दोस्तों। अर्थात यहाँ से लिखोगे रूट अंडर 4K² में 3K² घटाओगे तो क्या होगा, K², यानी B इक्वल टू आपको K रूट अंडर K², यानी B का वैल्यू क्या मिल गया आपको, तो K मिल गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल चुके हैं, परपेंडिकुलर का वैल्यू हमको दिया गया था और इस बेस का भी वैल्यू हम निकाल लिया। अब आते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक का वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो साइन का दिया है, तो कॉस का वैल्यू निकालोगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या जानते हो, तो कॉस थीटा इक्वल टू जानते हो B/H होता है, यानी बेस/में हाइपोटेनस होता है। बेस का वैल्यू क्या है यहाँ, तो K है और यहाँ H का वैल्यू क्या था दोस्त, तो यहाँ से 2K। अब K से K कैंसिल करोगे तो क्या होगा, यहाँ से 1/2 हो जाता। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से आप टेन थीटा का वैल्यू अगर आप निकालोगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या जानते हो, तो यहाँ से परपेंडिकुलर बटा में बेस जानते हो। P का वैल्यू क्या दिया गया यहाँ से, तो √3K अब बटा में बेस क्या निकाले हैं दोस्तों, तो K निकाले, या K से K कैंसिल होगा तो यानी √3 हो जाता। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्त, तो B/P हो जाता है। अर्थात B का वैल्यू क्या है यहाँ से K
और पी का वैल्यू है √3 अब के से के को कैंसिल करोगे तो यहाँ से 1/√3 हो जाता। अब कॉट के बाद में आइए सेक का वैल्यू निकालते हैं। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ से h बटा में b हो जाता है। h का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो यहाँ से h का वैल्यू है 2k, अब बट्टा में b का वैल्यू k निकालें, k से k कटेगा तो यहाँ क्या होगा 2 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से क्या निकालोगे, कॉसेक थीटा का वैल्यू आप निकालते हो तो क्या होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू, तो h बट्टा में p हो जाता है। क्या होता है h बट्टा में p, साइन का उल्टा होता है, साइन क्या होता है p बट्टा h होता था, तो कॉसेक क्या हो जाता है आपको h बट्टा p होता है। h का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो h का वैल्यू यहाँ से आपको 2k दिया गया है और p का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो √3k। ठीक है, अब k से k को कैंसिल करोगे तो यहाँ से 2 बट्टा में √3 हो जाता। तो इस तरीके से हम लोग बाकी जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था वह सब का वैल्यू हम लोग एक एक करके निकाल लिए। क्या है, कॉस का वैल्यू हम निकाले 1/2, टेन का वैल्यू निकाले हैं √3 होता है, कॉट का वैल्यू क्या निकाले हैं दोस्तों 1/√3, सेक का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से कॉसेक का वैल्यू 2/√3, यानी यही मेरा क्या होगा दोस्तों, यही मेरा पांचों आंसर हो गया। ठीक है, किसी को समझने में दिक्कत है एनीवन, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहां से हम देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया था, cos थीटा इज इक्वल टू 7 बट्टा में 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। मतलब कि cos थीटा का वैल्यू आपको कुछ दिया गया था और कह रहा था कि आपको जो बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जैसे साइन है, टेन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखे जस्ट उसी जैसा ही भी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। क्या आपको यहाँ से दिया गया है, तो यहाँ से आपको दिया गया था मेरे दोस्त गिवन में यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू आपको 7 बट्टा में 25 दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से एक राइट एंगल ट्रेंगल की अगर हम बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है, यह ए है, यह बी है और यह सी है। यह एंगल अगर हम थीटा मान लेते हैं दोस्तों तो ये आपका P हो जाता है, ये आपका B हो जाता है, ये आपका H हो जाता है। P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस और H4 हाइपोटेनस हो जाता है। हम लोग जानते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो cos थीटा इक्वल टू होता है B बट्टा में H होता है। ठीक है, यानी बेस बट्टा में हाइपोटेनस हो जाता है। यानी क्या लिखोगे यहाँ से B बट्टा में H इज इक्वल टू 7 बट्टा में आप 25 लिख सकते हो। अब यहाँ से लिख सकते हो b बट्टा में 7 इज इक्वल टू h बट्टा में 25 इक्वल टू हम यहाँ से k से कर लेते हैं दोस्तों, k मान लेते हैं। तो क्या लिखो यहाँ से b इक्वल टू आप 7k लिख सकते हो और h इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, तो h इक्वल टू यहाँ से आप 25k लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिए हमको बेस का वैल्यू पता है और हाइपोटेनस का वैल्यू पता है, तो हम चाहेंगे यहाँ परपेंडिकुलर का वैल्यू हम निकाल ले। तो क्या हम लोग यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का एक रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं, क्या सीखे हैं दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं h² इज इक्वल टू होता है p² प्लस का b² होता है। हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो p का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ p² इक्वल टू लिख सकते हो h² माइनस का b²। तो यहाँ से p इक्वल टू क्या लिख सकते हो दोस्त, देखिए h का वैल्यू क्या है, यहाँ से 25k का स्क्वायर करोगे तो 625k² माइनस बेस क्या है यहाँ 7k है, तो 7k का स्क्वायर करो तो 49k² हो जाता दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से अगर p का वैल्यू यहाँ निकालोगे तो p² इज इक्वल टू 625 में से 49 को घटाओगे तो यहाँ से 576k² हो जाता, और यहाँ से p इक्वल टू √576k² हो जाता, अर्थात इसको लिखोगे 24k लिख सकते हो। p का वैल्यू हमको क्या मिला दोस्त, तो 24k मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग b का वैल्यू हमको पता था, h का वैल्यू पता था और p का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। अब आते हैं जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू जो निकालना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से cos दिया गया था तो हम साइन का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हो, तो p बट्टा में h जानते हो। p का वैल्यू क्या है दोस्त, तो यहाँ से 24k या बट्टा में h का वैल्यू क्या है यहाँ, तो 25k। अब यहाँ से k को कैंसिल करो तो यहाँ से 24 बट्टा में 25 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से cos का वैल्यू पता था, तो हमको अब tan का वैल्यू अगर निकालना चाहते हो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो p बट्टा में b होता है। ठीक है, तो p का वैल्यू क्या है यहाँ से 24k और b का वैल्यू क्या है दोस्त, तो यहाँ से b का वैल्यू आपका 7k है, तो यहाँ से 7k लिख सकते हो, k से k कैंसिल करोगे तो 24 बट्टा में 7 लिख सकते हो। उसी तरह से अगर cot थीटा का वैल्यू अगर निकालोगे दोस्तों, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बट्टा में p होता है, अर्थात 7k
और बट्टा में 24 के से के को कैंसिल करो, यहाँ से 7 बट्टा में 24 लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ से अगर सेक का वैल्यू आप निकालोगे तो सेक इक्वल टू क्या होता है, तो एच बट्टा में बी हो जाता है। एच का वैल्यू क्या है दोस्त, तो एच का वैल्यू यहाँ से है आपको 25 के और बट्टा में बी का वैल्यू है 7 के से के कैंसिल करो तो यहाँ से 25 बट्टा में 7 हो जाता। उसी तरह से दोस्तों एक कॉसेक थीटा का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तब एच बट्टा में पी लिखोगे। एच का वैल्यू क्या है दोस्त, यहाँ से 25 के और बट्टा में पी का वैल्यू क्या है, यहाँ से 24 के से के को कैंसिल करोगे तो क्या होगा, यहाँ से 25 बट्टा में 24 हो जाता। तो इस तरीके से जो भी आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था, जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक साइन, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। एक और क्वेश्चन यहाँ हम देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 लेके आए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बताया गया है और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपको नहीं बताया गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा ही था, सेम टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसलिए उस क्वेश्चन को हम स्किप कर गए हैं। आप उस क्वेश्चन को सोल्व करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आंसर क्या है उसका दोस्तों। ठीक है, और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ ऐसा ही था, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा ही था, लेकिन उसमें कुछ अंक नहीं देख के बस इसमें कुछ क्या दिया गया है, तो कांस्टेंट दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको दिया गया साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था दोस्तों, मतलब साइन थीटा का वैल्यू हमको दिया गया था, बाकी कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि आपको दिया क्या गया था दोस्त। तो यहाँ से आपको दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू आपको ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आपको दिया गया था दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखो, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल की फिर हम बात करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यही होता है, आपको ए, बी और सी, यह एंगल अगर थीटा है तो ये आपके लिए पी हो जाता है, ये आपके लिए बी हो जाता है, ये आपके लिए एच हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बट्टा में हाइपोटेनस, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखिए, यहाँ से यहाँ बी ऑलरेडी यूजेज है, तो इसलिए हम यहाँ जो ले रहे थे यह बी, ये कैपिटल में बी लेके चल रहे थे। ठीक है, और यहाँ कैपिटल में हम एच कर लेते हैं, और यह भी आपका क्या है, पी भी है आपका कैपिटल में पी है। ठीक है, बी फॉर बेस और पी फॉर परपेंडिकुलर और एच फॉर हाइपोटेनस है। ठीक है मेरे दोस्त, अच्छा अब यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या, यह हम यहाँ क्या लिख सकते थे, यह आपका कैपिटल पी है और यह आपका कैपिटल का एच है। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, P बट्टा में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच बट्टा में आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू, हम यहाँ से के से कर लेते हैं, यानी के मान लेते हैं। अब यहाँ से P इक्वल टू लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू के, और यहाँ से एच इक्वल टू लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू के लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ से P और H का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से B का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो B का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़े थे उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या सीखे हैं, हम लोग सीखे थे यहाँ से P का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो B का स्क्वायर, अब सॉरी यहाँ हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो यहाँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब हमको यहाँ से फाइंड आउट क्या करना था, तो बी का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर लिख सकते थे। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो, देखिए यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से के है, और इसका भी हमको क्या करना है, तो स्क्वायर करना था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से एच माइनस का एच क्या है, तो एच के जगह पे है यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू के, और इसका भी हमको होल स्क्वायर करना था।
ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में के स्क्वायर कॉमन हो जाता, तो क्या लिखते हैं यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते थे। अब यहाँ से आप बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो के स्क्वायर इंटू, इसको और इसको सोल्व करोगे दोस्त, यहाँ से 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से b का वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से रूट अंडर k इंटू के स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ से b का वैल्यू क्या लिखोगे तो 2ab इंटू के हो जाता है दोस्तों। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग b का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिए। अब आते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट करना था उसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ से साइन हमको दिया गया था, तो कॉस का वैल्यू अगर निकालोगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या जानते हो, तो बेस बट्टा में हाइपोटेनस हो जाता था। बेस बोले तो b, अब बट्टा में हाइपोटेनस बोले तो h। b का वैल्यू क्या है तो 2ab इंटू के, अब बट्टा में h का वैल्यू क्या था दोस्त, तो यहाँ से आपको a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इंटू के था, के से के को कैंसिल करोगे तो 2ab बट्टा में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो जाता। उसी तरह से यहाँ से आप टेन का वैल्यू अगर निकालोगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या जानते हो तो p बट्टा में b होता है, अर्थात p या बट्टा में b लिख सकते हो। p का वैल्यू क्या है दोस्त, तो p का वैल्यू यहाँ है आपको a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इंटू के, अब बट्टा में b का वैल्यू क्या निकाले हैं तो यहाँ से 2ab इंटू के से के को कैंसिल करोगे तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बट्टा में 2ab हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से कॉट का वैल्यू अगर निकालोगे तो कॉट इक्वल टू क्या होता है तो बेस बट्टा में परपेंडिकुलर। बेस का वैल्यू यहाँ क्या है तो 2ab इंटू के, अब बट्टा में p का वैल्यू क्या है दोस्त, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू के। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से के को कैंसिल करोगे तो क्या होगा, यहाँ से 2ab अब बट्टा में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। ठीक है। और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, तो कॉट का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो अब किसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब किसका वैल्यू आप निकालोगे, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, कॉट निकाल चुके हैं, तो कॉट के बाद में आप सेक का वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हो तो सेक इक्वल टू क्या जानते हैं, तो कॉस का जस्ट उल्टा होता है। तो यानी क्या लिखोगे यहाँ से b बट्टा में, सॉरी यहाँ से आप लिख सकते हो h बट्टा में b लिख सकते हो। h का वैल्यू क्या है दोस्त, तो h का वैल्यू यहाँ से है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू के, अब बट्टा में b का वैल्यू क्या है तो यहाँ से 2ab इंटू के से के को कैंसिल करोगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बट्टा में 2ab हो जाता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम लोग यहाँ से कॉसेक थीटा का वैल्यू का फाइंड आउट करना होगा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आपको हो जाता है h बट्टा में p हो जाता है। क्या हो जाता है, h बट्टा में p हो जाता है। ठीक है। तो h का वैल्यू यहाँ से क्या है दोस्त, देखिए कहीं h का वैल्यू यहाँ से क्या है तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इंटू के, और p का वैल्यू क्या था तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इंटू के था। के से के को कैंसिल करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाता। तो इस तरीके से बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, या कहें जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, क्या कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का वैल्यू हम एक एक करके फाइंड आउट कर लिए दोस्तों। ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन यहां से हम देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग किए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को स्किप कर गए क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन था, तो आप उसको करके कमेंट कीजिएगा उसका आंसर क्या था दोस्तों। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, √3 tan थीटा इक्वल टू अगर 1 दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो फिर वही बात हमको यहाँ भी करना था दोस्त। क्या आपको दिया गया है, तो आपको दिया गया था यहाँ गिवन में √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है। ठीक है। तो क्या इसको लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 लिख सकते हो दोस्त, कि नहीं लिख सकते हो बच्चों, लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग यही बात फिर से हम लोग करेंगे। यहाँ से हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करते हो, ये अगर P है, Q है, यह R है और यह एंगल अगर थीटा था दोस्त, तो इसके लिए क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस हो जाता है बच्चों। ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बटा बेस हो जाता है, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो P बटा में B इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 लिख सकते थे। अब यहाँ से लिख सकते हो P बटा में 1 इज इक्वल टू B बटा में √3
3 लिख सकते हैं। और इसके इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, तो के को से कर लेते हैं। क्या लिखोगे यहाँ से, p इक्वल टू 1 में के से गुना करो तो के हो जाता है, और b इक्वल टू यहाँ से √3 में के से गुना करेंगे तो √3k हो जाता है। ठीक है। और फिर थ्योरम क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो होता यही है आपको दोस्तों कि h² इज इक्वल टू p² प्लस का b² हो जाता है। हमको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो p और b का वैल्यू पता था, तो हमको h का ही वैल्यू फाइंड आउट करना था। यानी क्या लिखोगे, h² इज इक्वल टू p का वैल्यू क्या है दोस्त, k है तो k का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू क्या है, तो √3k है, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और k का स्क्वायर तो k² हो जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ से आप h² इक्वल टू क्या लिखोगे, 4k²। अब यहाँ से आप h का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो h इक्वल टू लिख सकते हो √4k², अर्थात h इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, तो 2k हो जाता। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है दोस्तों, एनीवन? अच्छा, अब हमको क्या निकालना था दोस्तों, हम इस तरीके से p का वैल्यू फाइंड आउट दिया गया था, b का वैल्यू दिया गया था, और h का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमको यहाँ वैल्यू निकालना था cos² माइनस sin² का वैल्यू निकालना था। तो चलिए हमको क्या निकालना है, यहाँ से cos² माइनस का sin² का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, sin² का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं, क्या जानते हो दोस्तों, तो cos थीटा इक्वल टू होता है b/h, और स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर कर लोगे, माइनस साइन क्या होता है, तो p/h होता है, तो p/h का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से b²/h², और यहाँ से p²/h² लिख सकते हो। दोनों का एलसीएम आप लिख सकते हो, h² लिख सकते हो, और h² यहाँ क्या लिखोगे, b² माइनस का p² लिख सकते हो। b का वैल्यू क्या था दोस्त, तो b का वैल्यू यहाँ से √3k है, तो यहाँ से क्या लिखोगे 3k², और यहाँ से माइनस p का वैल्यू क्या है, तो p का वैल्यू यहाँ से है तो k² है, तो k² बटा में h का वैल्यू क्या था दोस्त, तो h का वैल्यू यहाँ से हम लोग 2k निकाले, तो 2k का स्क्वायर तो 4k² लिख सकते हो। अब इसको यहाँ क्या करोगे, अब इसको 3k² में से k² घटाओगे तो यहाँ से 2k² बटा में 4k², k² से k² कैंसिल करोगे, यहाँ से 2 से 4 काटोगे, यानी क्या बचेगा, तो 1/2। तो इस तरीके से हम लोग cos² माइनस का sin² इक्वल टू क्या मिल गया दोस्तों, 1/2 मिला। यही मेरा क्या होगा दोस्तों, फाइनली आंसर हो जाता। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। एक और क्वेश्चन दिया गया था दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 लेके आ रहे थे यहाँ, 4 tan थीटा इक्वल टू 3, देन प्रूव दैट sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको लाना था 12/25 हमको लाना था दोस्तों, यानी यह इसको हमको प्रूफ करना था। फिर वही बात हम करेंगे दोस्त, क्या आपको यहाँ से दिया गया था, तो यहाँ से आपको दिया गया है गिवन में क्या है, तो 4 tan थीटा इज इक्वल टू आपको 3 दिया गया था। ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लो आप, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो 3/4 लिख सकते हो। उसी तरह से हम लोग एक पाइथागोरस एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। यहाँ PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और एंगल R जो है से आपको थीटा है, तो ये आपका P हो जाता है, ये आपका B हो जाता है, ये आपका H हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या जानते हो, tan थीटा इक्वल टू क्या जानते हो, तो P/B इज इक्वल टू 3/4 लिख सकते हो। अब यहाँ से आप लिख सकते हो P/3 इज इक्वल टू B/4 इक्वल टू, आप क्या कर लो, यहाँ से K हम लोग से कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, P इक्वल टू आप लिख सकते हो 3K, और B इक्वल टू आप लिख सकते हो 4K। अब हमको P और क्या निकल गया, तो B का वैल्यू हमको निकल गया। अब हमको निकालना था यहाँ से H का वैल्यू। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में क्या सीखे हैं, तो हम लोग सीखे थे पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, तो h² इज इक्वल टू p² प्लस का क्या होता था, तो b² होता था। ठीक है। अब यहाँ से अगर h का वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे, h का वैल्यू निकालना था, तो p के जगह पर क्या है, यहाँ से 3k, तो इसका स्क्वायर क्या होता है, यहाँ से 3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्त, तो यहाँ से 9k², और प्लस b का क्या था, b का यहाँ 4 है, तो यहाँ से लिख सकते हो 4 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होगा, यहाँ से 16k²। दोनों को ऐड करोगे तो h² इक्वल टू 25 का k², और h का वैल्यू निकालोगे जाते हैं 5k हो जाता है। तो इस तरीके से p और b का वैल्यू हमको दिया गया था, और h का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। अब बच्चों हम लोग LHS में जो दिया गया है उसको अगर हम ले लेते हैं, क्या दिया गया था दोस्त LHS में, तो LHS में आपको दिया गया है sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। और यह कितना लाना था हमको, तो 12/25 लाना था।
तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू आप क्या जानते हो, तो यहाँ से जानते हो पी बटा में एच इंटू कॉस थीटा इक्वल टू जानते हैं बी बटा में क्या होता है दोस्तों, तो एच हो जाता है। अर्थात इसको देखो पी का वैल्यू यहाँ से क्या है मेरे भाई, तो पी का वैल्यू आपको यहाँ से दिया गया है 3K, अब बट्टा में एच का वैल्यू क्या है, तो एच का वैल्यू यहाँ से हम लोग 5K निकाले। उसी तरह से यहाँ से बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू आपको दिया गया है 4K, अब बट्टा में एच का वैल्यू है 5K। अगर के से के को काटो, के से के को कैंसिल करेंगे तो 4 में 3 से गुना करो तो यहाँ से क्या लिखो 4 गुने 3 और बट्टा में यहाँ से 5 गुने 5 लिख सकते हो, अर्थात यहाँ से 12 बट्टा में 25 हो सकता था, जो कि यही मेरा क्या है दोस्तों, तो RHS था, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसको समझने में? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 लेके आ रहे थे और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया गया था, साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी दिया गया है, देन प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर ए प्लस बी बटा बी माइनस ए हमको लाना था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपको क्या दिया गया था गिवन में, तो गिवन में आपको दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू आपको ए बटा में बी दिया गया है। फिर वही बात हम लोग कोई राइट एंगल ट्रेंगल की अगर बात करते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल की अगर हम लोग कोई बात करते हैं, आपका P है, Q है या आपका R है, यह एंगल अगर हम थीटा मान लेते हैं तो क्या होगा, इसके सामने ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हो, साइन थीटा इक्वल टू जानते हो परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस होता था, P बटा में H होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग P बटा में H इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, A बटा में B लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ P बटा में A इक्वल टू H बटा में B लिख सकते हैं और यहाँ से हम K से कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम लोग के, अच्छा अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ से P इक्वल टू आप लिख सकते हो A के और H इक्वल टू लिख सकते हो B के, और फिर यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते थे एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। हमको P का वैल्यू पता है और H का वैल्यू पता है, तो हमको किसका वैल्यू निकालना था दोस्त, यहाँ से हमको B का वैल्यू निकालना था। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। H का वैल्यू क्या है, तो H का वैल्यू यहाँ से है बी के है, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस P का वैल्यू क्या है, तो ए के है, तो यानी ए स्क्वायर के स्क्वायर होता है। अब इस दोनों में आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, के स्क्वायर का बाहर निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लिख सकते हो, अर्थात बी स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो बी का वैल्यू क्या हो सकता था, तो के इंटू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो सकता था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो प्रूफ करना था, इसको लेकर चलते हैं। क्या प्रूफ करना था, तो इसका प्रूफ करने वाला जो LHS पार्ट है इसको अगर ले लेते हैं तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, यही था दोस्त। अच्छा, सेक थीटा इक्वल टू क्या जानते हो, तो सेक थीटा इक्वल टू जानते हो H बट्टा में क्या होता है, H बट्टा में B होता है, यानी H बट्टा में B। अब प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, तो यहाँ से P बट्टा में B होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या कर लो, दोनों का अगर एलसीएम लेते हो तो यहाँ से B हो जाता है, यहाँ क्या लिखोगे H प्लस का P लिख सकते हो। अब H का वैल्यू क्या है, तो H का वैल्यू यहाँ से है आपको B के आप प्लस P का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो A के। ठीक है, होल बटा और B का वैल्यू क्या है दोस्त, यहाँ से B का वैल्यू आपको दिया गया K इंटू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, एनीवन? अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको अगर आप आगे बढ़ाते हो, सोल्व करते हो तो क्या लिख सकते हो, तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करके देखते हैं क्या क्या हो सकता था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं ऊपर में के दोनों में कॉमन है, तो के को आप बाहर निकाल सकते हो। तो के को बाहर निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से a प्लस का b अब बट्टा में के इंटू रूट अंडर देखिएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या लिखोगे यहाँ से b माइनस ए इंटू बी प्लस का a लिख सकते हो। अब या के से के को कैंसिल करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से a प्लस बी बट्टा में रूट अंडर बी माइनस ए इंटू रूट अंडर ए प्लस का b लिखेंगे दोस्तों। अब इसको आप क्या लिखोगे, यहाँ से a प्लस बी का रूट इंटू रूट अंडर ए प्लस बी होल बटा यहाँ से रूट अंडर बी माइनस ए इंटू रूट अंडर ए प्लस बी कर ली। देखिएगा यहाँ से रूट अंडर ए प्लस बी इंटू रूट अंडर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और स्क्वायर से रूट हटेगा तो फिर आपका ए प्लस बी ही आ जाता है। अब इससे इसको कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से
तो यहाँ से बचेगा रूट अंडर ए प्लस बी, अब बटा में रूट अंडर बी माइनस का ए। इसी चीज को आप लिख सकते हो, दोनों का रूट है तो यहाँ से होल रूट करोगे ए प्लस का बी, अब बटा में बी माइनस का ए हो गया। और यही क्या था दोस्त, यही मेरा RHS था, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं ना। अब हम लोग RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक इस लेक्चर में किए हैं। आने वाला लेक्चर में हम लोग 10 से 20 तक जाएंगे दोस्तों। और इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।